प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रिय, एक घटना जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक पास्टर था। उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं दूत हूँ, मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा। उन्होंने इस तरह से कहा कि मुझे जिंदा दफनाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, इस तरह से उन्होंने कहा। तो प्रिय, उस घटना के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखते रहिए। प्रिय, इस पास्टर का नाम था जेम्स जकरिया, जो कि प्रिय साउथ अफ्रीका के थे। तो प्रिय, वहां पर जो कि वो सेवा करते थे जेम्बिया शहर में, जो कि सियोन चर्च के वो पास्टर थे। और प्रिय, इस पास्टर की उम्र जो कि 22 साल थी। तो प्रिय, वहां पर वो सेवा करते थे और चर्च चलाते थे। तो प्रिय, उस दौरान वहां के विश्वासियों को और उन लोगों को कहते मैं दूत हूं और भविष्यवक्ता हूं करके कहता है प्रिय। और वो कहता है कि मुझे दफनाओ और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, इस तरह से प्रिय उन्होंने कहा, जो कि विश्वासियों को कहा। फिर प्रिय, वहां पर कोई विश्वासी या कोई भाई वहां पर तैयार नहीं हुआ उनको दफनाने के लिए, क्योंकि ये तो एक रिस्की काम है, इस तरह से उन लोगों ने कहा। उसके बाद प्रिय, जो कि उस पास्टर ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोला, उसके बाद 3 लोग तैयार होते हैं जो कि उसको दफनाने के लिए। प्रिय, इस पास्टर ने जो कि दफनाने से पहले इस तरह से कहा कि एक वचन हम पढ़ेंगे, और वो वचन पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 19 आयत जो कि उन्होंने पढ़ा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। वो वचन क्या कहता है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रिय, यीशु मसीह के स्मरण के लिए रोटी तोड़ा जाएगा और द्राक्षरस पिया जाएगा, उसके स्मरण के लिए जो कि करने के बारे में यीशु मसीह ने बोला था। लेकिन इस पास्टर ने जो कि बताया, और इस पास्टर ने इस तरह से ये वचन पढ़ा, ये मेरे स्मरण के लिए किया करना। प्रिय, ये वचन यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु मसीह के स्मरण के लिए करने के लिए बोला था। लेकिन इस पास्टर ने ये वचन पढ़ा, उसके बाद उन 3 लोगों को कहा कि मेरे हाथ पैर बांध दो, और एक कब्र खुदी गई और उस कब्र में उस पास्टर को रखा गया। और प्रियो, 3 दिन तक उस कब्र में उनको रहने दिया। और उसके बाद 3 दिनों के बाद वहां पर वो विश्वासी आकर उस कब्र को खोदते हैं प्रियो, और उसके बाद वहां पर वो पास्टर मरा हुआ मिलता है प्रियो। क्योंकि उसने नकल किया। वो परमेश्वर नहीं है, वो यीशु मसीह नहीं है। वो कौन है? सिर्फ मनुष्य है। यीशु मसीह की नकल करने लगा प्रियो। नकल करना गलत है प्रियो। ये पास्टर जो कि यीशु मसीह की नकल कर रहा था, और उसने कहा कब्र में दफना दो और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन वहां पर विश्वास से जाकर देखते हैं तो वहां पर मुर्दा पाया जाता है प्रियो। इस पास्टर को नकल करनी बहुत भारी पड़ गई और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है प्रियो। तो प्रियो, इस पास्टर ने जो कि व्यर्थ में अपना जीवन गवा दिया। तो प्रियो, इस तरह से जो कि गलत काम नहीं करना चाहिए। जो कि प्रियो, इस पास्टर ने बताया था मैं दूत हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, और उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, वो नहीं हुआ और वह अपने जीवन गवा बैठा प्रियो। तो प्रियो, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।